आपको बता दें कि शहडोल जिले के ब्यौहारी तहसील अंतर्गत खरहुली गांव में एक बड़े जमीन घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। इस पूरे मामले की शिकायत कुंवर सिंह, कांग्रेस नेता ने ईओडब्ल्यू रीवा में की है। ये घोटाला केवल सरकारी भूमि के दुरुपयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रशासन के उच्च अधिकारियों की सीधी या परोक्ष संलिप्तता भी सामने आई है। कुंवर सिंह ने शिकायत में आरोप लगाया कि पूरे मामले में पूर्व कलेक्टर वंदना वैद्य, तत्कालीन एसडीएम नरेंद्र सिंह धुर्वे और नायब तहसीलदार अमित मिश्रा ने मिली भगत कर सरकारी जमीनों को अवैध रूप से निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज कराया है। ये घोटाला लगभग 100 एकड़ से अधिक भूमि पर हुआ है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। जिला प्रशासन की जांच में ये तथ्य सामने आया है कि पटवारी राजेंद्र द्विवेदी और प्रदीप तिवारी ने अपने रिश्तेदारों के नाम सरकारी जमीनों की रजिस्ट्री कर दी। जिन नामों पर ये रजिस्ट्री की गई उनमें लक्ष्मी रेशमा तिवारी, पूर्णिमा तिवारी, संदीप तिवारी, दिवाकर सिंह तिवारी, राजकुली तिवारी के नाम शामिल है। ये सभी कथित रूप से संबंधित अधिकारियों और पटवारियों के नजदीकी रिश्तेदार है। मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता MPLRC के अंतर्गत सरकारी भूमि का हस्तांतरण निजी व्यक्तियों को केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, भूमिहीन या हरिजन वर्ग के लिए। लेकिन इस मामले में ये स्पष्ट हुआ है कि भूमियों का हस्तांतरण न केवल अवैध रूप से किया गया, बल्कि निजी लाभ के उद्देश्य से अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रख दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार खरहुली गांव की करीब 20 खसरा नंबरों की जमीनों में पुराने 83-84 के खसरे दिखाकर हेराफेरी की गई और दस्तावेजों में गड़बड़ी कर जमीन को वैध दिखाया गया। इसके बाद इन जमीनों की रजिस्ट्री कर दी गई और अब इन जमीनों को धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में बेचने का काम चल रहा है। पूरे मामले में कलेक्टर केदार सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार राजस्व विभाग, सतर्कता समिति और पुलिस की संयुक्त टीम मामले की जांच करेगी और जल्द ही मामले से पर्दा उठेगा। शहडोल से फरीद खान की रिपोर्ट। संभाग के ब्यौहारी तहसील के एक खड़हुली गांव का मामला लेकर आए, जिसमें कलेक्टर वंदना वैद्य साहब, एक एसडीएम नारायण सिंह धुर्वे, नरेंद्र सिंह धुर्वे और जो नायब तहसीलदार अमित मिश्रा है, जिनने सारे खेल को डाइवर्ट किया है। सरकारी ज़मीनों को, चारनोई भूमियों को और गैर हकदार 3 शब्द ऐसे हैं जिनको नायब तहसीलदार किसी भी कीमत पर नहीं हटा सकते। लेकिन अमित मिश्रा नायब तहसीलदार ने एसडीएम और कलेक्टर महोदया को अपने गिरफ्त में लेकर सरकारी दस्तावेजों का हेर फेर करते हुए ग्राम खड़हुली की लगभग 20 नंबरों की ज़मीन, 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनों को, ये निजी 2 पटवारी हैं वहाँ पर, दोनों पटवारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम ज़मीन कर दी। हम सारा रिकॉर्ड आपको, ये MPLRC है, ये MPLRC में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि नायब तहसीलदार किसी भी ज़मीन को, जो सरकारी ज़मीन है, उसको किसी भी कर्मचारी के नाम कर दे और फिर उसको रजिस्ट्री करके बेचे। ग्राम खड़हुली की करीब 20 भूमियां हैं जिनको इन्होंने 2 पटवारी, और आश्चर्य की बात यह है कि दोनों पटवारी अभी तक वहीं पदस्थ हैं पिछले 3 सालों से। और ये जानकारी, ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है, ये 2 पटवारी हैं, एक राजेंद्र द्विवेदी जी और दूसरे प्रदीप तिवारी जी, जो अपनी पत्नी छाया शुक्ला, माडवी द्विवेदी और दिवाकर तिवारी रिश्तेदार। इसी प्रकार प्रदीप तिवारी की लक्ष्मी रेशमा तिवारी से लेकर पूर्णिमा तिवारी, संदीप तिवारी, दिवाकर सिंह तिवारी, राजकली तिवारी, ऐसे अपने रिश्तेदारों के नाम ज़मीन की और रजिस्ट्री किया। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने खसरे। और अमित मिश्रा जो नायब तहसीलदार है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस तरह की आर्डर सीट को लेते हैं अमित मिश्रा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कि हमने लिया और ये आर्डर किया, और यहाँ पर जहाँ नियम धारा लिखनी चाहिए, यहाँ पर खसरा के कॉलम 3 में लेख को विलोपित किए जाने का। किस आर्डर सीट की बात करते हो आप? आपको सरकारी ज़मीनों और सरकारी दस्तावेजों के रख रखाव के लिए रखा गया है। और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में ये होने जा रहा है कि जिसको आप खेती की बाढ़ तकवाली करने के लिए रखें, वही पूरी फसल को खाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार है जो मोहन यादव सरकार है। मोहन यादव जी पर्ची के मुख्यमंत्री। आपको मालूम है कि अधिकारियों के ऊपर इनकी कोई पकड़ नहीं है और अधिकारी मनमानी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार की ज़मीनें जो हरिजन, आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनको दी जाती हैं, वो ज़मीनों को ये अपने रिश्तेदारों के नाम कर रहे हैं। ऐसे 100 एकड़ ज़मीन, 200 एकड़ के 200 करोड़ का घोटाला इन्होंने रजिस्ट्रियाँ करी और अब धीरे धीरे टुकड़े करके बेच रहे हैं। ये खसरे में हम लोग, ऐसा नहीं है, ये हम लोग खसरा लगाए हैं और खसरे में एंट्री भी है। ये पुराने 83-84 के खसरे हैं। ये देखिए, गैर हकदार यहाँ पर लगा है और
हम आपको नए खसरे भी दिखा रहे हैं। एक खसरा ये देखिए, इसमें पूर्णिमा तिवारी, छोटे लाल तिवारी, ये रजिस्ट्री का दिनांक। तो हम पूरा रिकॉर्ड आर्थिक अपराध ब्यूरो एसपी साहब को ये देने आए हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर केवल एक गांव की अगर 100 एकड़ ज़मीन इन अधिकारियों ने सरकारी ज़मीन को निजी हाथों में लेकर, अपने रिश्तेदारों को लेकर, यदि एक गांव में इन्होंने 100 एकड़ का घोटाला किया है तो पूरे शहडोल जिलों में जो आदिवासी बाहुल्य एरिया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के गरीब लोग रहते हैं, जो ज़मीन उनको बंटनी चाहिए, चरनोई भूमि का आवंटन गरीबों के लिए हुआ था, आज उन ज़मीनों का आवंटन अधिकारी अपने परिवार को करके और बेचने का काम कर रहे हैं। हम लोग आए हैं ये कहने कि जो भी, चाहे अमित मिश्रा, देखिए आपको एक बात और कहना चाहता हूं, अमित मिश्रा नायब तहसीलदार जिसने ये पूरा खेल खेला है, अब वो सिंगरौली में नायब तहसीलदार पदस्थ है और वहाँ ज़मीनों का जो लेन देन कोयला कंपनियों को हो रहा है, ये वही नायब तहसीलदार है जो आदिवासियों को गाली दे के भगाया था। ये वही नायब तहसीलदार है जिसकी कमिश्नर साहब के यहाँ रिपोर्ट हुई थी कि एक नामांतरण का 2-2 लाख रुपया ले रहा। तो मैं आज कहने आया हूँ आपके माध्यम से, चूँकि आप मीडिया के चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र बचाने के, ये भारतीय जनता पार्टी जल, जंगल, जमीन, विज्ञान, संविधान, बेरोजगार सबको समाप्त करना चाहती है। और ये जमीनों पर इनका हमला है, पहले किसान के ऊपर हमला किया, फिर बेरोजगार के ऊपर हमला किया और अब जंगल और ज़मीनों पर हमला कर रहे हैं। इसलिए हम आप सबके सामने आए हैं। अब शेष जानकारी हमारे प्रदेश खबर चली थी तो हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड देखा है। तो पुराने कुछ 3-4 पहले तक कहीं गैर हकदार ज़मीन पे लिखा है तो वो विलोपित किए गए हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। वो अधिकार ऐसा नहीं है कि गैर हकदार लिखा है तो आप किसी को हटा दें। तो शासन का अधिकार क्षेत्र है, तहसीलदार नायब तहसीलदार का अधिकार क्षेत्र नहीं है। उसमें पटवारी ने तहसीलदार मिलकर की है, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं।